गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द नो वन टोल्ड यू चैनल। आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी गार्डनिंग में, अपनी डेली रूटीन में बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल में लगे होंगे। हम जब भी मार्केट विजिट करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स से टेक अवे हो जाते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट से आए हुए होते हैं और काफ़ी हाई प्रोफाइल होते हैं, इनके बारे में बहुत चर्चा होती है। पर क्या आप अपने लोकली अवेलेबल जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। टुडे वी टॉक अबाउट लौकी। जी हाँ, द वेजिटेबल दैट यू कैन सी जस्ट एट माई बैक इन माई बैकड्रॉप, दिस इज़ द प्लांट ऑफ बॉटल गॉड। ये वही बॉटल गॉड का प्लांट है जिसे खाना हमें बिल्कुल नहीं पसंद है और हमारे घर के बच्चे खाते हुए 100 तरह के मुंह बनाते हैं। पर बॉटल गॉड अपने आप में एक औषधि है। दिस इज माई 25 to 30 days ओल्ड बॉटल गॉड प्लांट। आप देख सकते हैं कि इस पे बहुत सारे मेल फ्लावर्स आ चुके हैं। दिस इज द फ्लावर दैट ओपनड इन द मॉर्निंग एंड नाउ इट हैज बिकम ड्राई। क्योंकि इसे पॉलिनेट करने के लिए कोई फीमेल फ्लावर नहीं मिला तो इसका काम अब खत्म हो चुका है। अगर आपके भी प्लांट्स पे ऐसे ड्राई फ्लावर्स हैं तो आप इसे अच्छा होगा कि इसे इसके टिप से रिमूव कर दें, क्योंकि ऐसे फ्लावर्स या ऐसे अनइकोनॉमिकल प्लांट पार्ट्स ये सिर्फ आपके पौधे के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं और किसी भी यूज़ के नहीं होते। सो यू शुड रिमूव इट। आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये उसकी मेन स्टेम है बॉटल गॉड की। इस प्लांट की मेन स्टेम है ये स्टेम, और यही स्टेम थ्रू आउट द लेंथ एक्सटेंड हो रही है और साइड ब्रांचेस को ले रही है। ये सारे साइड ब्रांचेस हैं, बट द मेन स्टेम इज द स्टेम दैट इज गेटिंग elongated and taking the plant to height। इस प्लांट को सपोर्ट करने के लिए आई हैव यूज्ड अ क्रीपर नेट। अगर आपके पास एक क्रीपर नेट है, वेल एंड गुड। इस तरह से ये प्लांट के जो टेंड्रिल्स होते हैं ये अपने आप को क्रीपर नेट से बाइंड कर लेंगे और उनकी मदद से इन्हें सपोर्ट मिलेगा, फ्रूटिंग अच्छी होगी, सपोर्ट अच्छा मिलेगा तो प्लांट भी अच्छा ग्रोथ करेगा। इसी तरह से इस पौधे को भी आई हैव प्रोवाइडेड द सपोर्ट। माई फर्स्ट बॉटल गॉड प्लांट हैज़ अटेन्ड अ गुड हाइट। इसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो मेन स्टेम है वो इलोंगेट होते हुए, यहाँ से इलोंगेट होते हुए 2-3 साइड ब्रांचेस को इसने दिया है ग्रोथ पर। क्योंकि मेन स्टेम की ही ग्रोथ होती जा रही थी, इस वजह से साइड ब्रांचेस डेवलप नहीं हो पा रहे थे। 2 दिन पहले आई डिड अ 3G कटिंग ऑन माई प्लांट। 3G कटिंग या 3rd जनरेशन कटिंग, बिकॉज आप इसमें प्लांट के टिप को काटते हैं। एज यू कैन सी द कट एंड। इस टिप को जब मैंने कट किया सो आई सॉ कि जो साइड ब्रांचेस थे मेरे प्लांट के वो 2 ही दिन में बहुत अच्छे डेवलप होने लगे। तो ये वो साइड ब्रांचेस हैं जिनमें डेवलपमेंट हो गया है। एंड टुडे आई सॉ दैट माई प्लांट हैज स्टार्टेड गिविंग राइज टू फीमेल फ्लावर्स एज वेल। और आपको ये जानना चाहिए कि जब तक आपके प्लांट में फीमेल फ्लावर्स नहीं आएंगी तब तक फ्रूटिंग नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इतने सारे मेल फ्लावर्स होने के बावजूद मेरे प्लांट पे अभी तक कोई भी फ्रूटिंग नहीं है, क्योंकि इस पर फीमेल फ्लावर का डेवलपमेंट नहीं है। माई सेकेंड प्लांट, ये मेरे फर्स्ट प्लांट से थोड़ा सा छोटा है पर इसकी भी हाइट काफ़ी अच्छी हो गई है, बट इसमें किसी भी तरह की फीमेल फ्लावर हमें नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने अभी साइड कटिंग नहीं की है, सारे मेल फ्लावर्स ही हैं और फीमेल फ्लावर डेवलप करने के लिए हमें साइड ब्रांचेस चाहिए। तो इस प्लांट पे हम 3G कटिंग परफॉर्म करेंगे। हम पहले एपिकल पार्ट को कट करेंगे सो दैट हमारे साइड ब्रांचेस डेवलप हो जाएं, और जैसे ही साइड ब्रांचेस डेवलप होंगे फीमेल फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज द टिप ऑफ द प्लांट, जिसको आई एम गोइंग टू कट फ्रॉम द बेस। एक क्लीन कट लगाएंगे और इसे अलग कर लेंगे। आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही नए फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे और यही फीमेल फ्लावर्स आगे चल के नए फ्रूट्स को प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज अ साइड स्टेम ऑफ माई प्लांट। ये एक मेन स्टेम है जिससे लग के ये साइड स्टेम आया है। अगर मुझे साइड ग्रोथ ज़्यादा लेनी है, अगर मुझे अब साइड ब्रांचेस ज़्यादा चाहिए, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू परफॉर्म 2G कटिंग ऑन माई प्लांट। 2nd जनरेशन को भी आई एम गोइंग टू कट। तो आप चाहें तो इसके बिल्कुल सिरे से काट दें। इसको मैं बेस से काट रही हूँ। एक क्लीन कट लगाएंगे ताकि किसी भी तरह की इंजरी ना हो। ये पार्ट इससे अलग हो चुका है और आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि ये जो 2G कटिंग है इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है प्लांट के साइड ग्रोथ में। नए फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं और यही फ्लावर्स जाके नए फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ एन अनओपन्ड मेल फ्लावर। ये आप कैसे पता लगाएंगे कि ये एक मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर? एक मेल फ्लावर के पीछे कभी भी किसी भी तरह का फ्रूट नहीं लगा होता। आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है इसके पीछे कोई फ्रूट नहीं लगा है।
ये बिल्कुल इसी तरह है। ये फ्लावर ओपन होने के लिए कल बिल्कुल तैयार हो जाएगा। एंड आई विल ऑल्सो शो यू हाउ डज अ फीमेल फ्लावर लुक लाइक। I have one female flower on my plant and that is only possible because of the 3G cutting. आप देख सकते हैं कि ये जो फीमेल फ्लावर मैं दिखा रही हूँ, इसके पीछे कितना लंबा सा फ्रूट लगा हुआ है। इस फ्लावर को डेवलप होने में अभी करीब 2-3 दिन लग जाएंगे और ये अभी पूरी तरह से बड स्टेज में भी नहीं आया है। सी द फ्रूट, द elongated फ्रूट। ये फ्लावर जब ओपन होगा तो हम मेल फ्लावर के पोलन को इस पर स्प्रिंकल करके इस फ्रूट को फर्टिलाइज करेंगे और यही वो फ्लावर है जो एक बॉटल गार्ड के फ्रूट को प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज 3G कटिंग। आई विल ऑल्सो शो यू स्टार्टिंग के कुछ 20-25 दिन बॉटल गार्ड के प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर्स आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेल फ्लावर्स है वो मेन ब्रांच पे आते हैं, वो मेन स्टेम पे आते हैं और फीमेल फ्लावर्स हमेशा प्लांट अपने साइड स्टेम्स पे प्रोड्यूस करता है। अगर आप अपने प्लांट को राइट टाइम पे ट्रिमिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं तो इसकी मेन जो स्टेम है वही एलोंगेट होती रहती है और काफ़ी ऊंची हाइट पे पहुंचने के बाद ही ये प्लांट अपने साइड ब्रांचेस को बर्थ दे पाता है। इसलिए ये जानना उतना ही ज़रूरी है कि व्हाट आर द स्टेजेस जिस पे आप अपने प्लांट को ट्रिम कर दीजिए ताकि उसमें फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन शुरू हो जाए। देख सकते हैं कि ये ओपन मेल फ्लावर है। ये अभी कुछ ब्राउनिश हो गए इसके पेटल्स, बट इन द मॉर्निंग व्हेन आई केम इट वाज क्वाइट ट्रांसपेरेंट और ये बिल्कुल वाइट था। इस फ्लावर को तोड़ के आई विल शो यू द पोलन ऑफ द प्लांट, क्योंकि इस प्लांट पे भी कोई फीमेल फ्लावर नहीं है, इस वजह से इस मेल फ्लावर का फिलहाल तो कोई काम नहीं है। ऑफ द फ्लावर ये उसका पोलन सैक है प्लांट का, जो कैमरे पे हमें विजिबल हो पा रहा है। धीरे धीरे करके आई एम गोइंग टू रिमूव द पेटल्स और सेपल्स को भी रिमूव कर देंगे ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके कि बॉटल गॉर्ड के फ्लावर में कितने सारे पोलन होते हैं। मिलियंस ऑफ काउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं हर मेल फ्लावर में। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ऐसे फिलामेंट की तरह, these are the pollen sacs. These are so tiny, you can see that they are very well stuck to my finger, and these pollen helps to fertilize the female flower. प्लांट्स में फ्रूटिंग कैसी हो रही है और फ्लावरिंग कैसी हो रही है ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आप जानते ही होंगे, जैसे सनलाइट पेनिट्रेशन, वाटर अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिशन कंडीशन ऑफ द सॉइल, ये सब तो कॉमन फैक्टर्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट में फ्रूट प्रोडक्शन को ट्रिगर भी करते हैं और उन्हें आने से भी रोकते हैं। अगर हम बॉटल गॉर्ड प्लांट की बात करें तो इस प्लांट में सपोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आप अच्छी सपोर्ट प्लांट को नहीं प्रोवाइड करेंगे, अगर ये ज़मीन पे क्रॉल करता रहेगा तो हो सकता है इसमें कई तरह के इन्फेक्शन लग सकते हैं, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन लग सकते हैं, यहाँ तक कि पेस्ट इंसिडेंट्स होना भी कॉमन होता है। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता है उसमें ये सब चीज़ें आप नहीं देखेंगे। जनरली बॉटल गॉर्ड या किसी भी गॉड के प्लांट को आप ज़मीन पे या किसी फ्लैट सरफेस पे क्रॉलिंग देखेंगे। बट अगर आप एक मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक में आते हैं तो जब आप वर्टिकली प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो ना ही केवल ये न्यूट्रिशन को ऑप्टिमाइज करता है बल्कि आपके स्पेस को भी ऑप्टिमाइज करता है। अगर ये प्लांट ज़मीन पे क्रॉल हो रहा होता तो अभी तक काफ़ी स्पेस ले चुका होता, इसकी पत्तियाँ खराब हो रही होती, ब्राउन हो गई होती ज़मीन की हीट से। बट क्योंकि ये अभी एक क्रॉलिंग नेट पे लगा हुआ है, क्रीपर नेट पे लगा हुआ है, तो इसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और ये पेस्ट इंसिडेंसेस से भी काफ़ी बचा हुआ है। दूसरी चीज़ जो फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्लांट में पोटेशियम की अवेलेबिलिटी होना। कोई भी गॉड प्लांट एक हेवी फीडर होता है, इसमें आपको हर 15-20 दिन में हेवी ऑर्गेनिक मैन्योर डालने की ज़रूरत है। आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का कैटल मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट इन एवरी 15-20 डेज यू आर एडिंग गुड न्यूट्रिशन टू द सॉइल। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं डालेंगे तो ऐसा जनरली होता है, ये शिकायत आती है कि प्लांट में फ्लावर ड्रॉप का प्रॉब्लम आने लगता है, यानी फ्लावर्स तो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं पर ये फ्लावर्स फर्टिलाइज नहीं हो पाते। जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते, या तो फर्टिलाइजेशन का टाइम कहीं ना कहीं सही नहीं बैठ रहा, या फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है वो है प्लांट सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस। तो अपने सॉइल को हमेशा आप परखते रहें, उसमें क्लॉडिंग ना होने दें, पानी की कमी ना होने दें, न्यूट्रिशन की कमी ना होने दें और सही टाइम में सही अमाउंट में वाटरिंग करते रहें। इन सारे इन्फॉर्मेशन के साथ आई होप
I have given some amount of knowledge to all of you. If there's anything that I have forgotten or I have made wrong, please correct me and let me know in the comment box below. I'll see you in my next video, and probably the next video will be about how a female flower looks like and what are the stages and the time at which you should fertilize a female flower to obtain optimum quality of fruit. Thank you. Keep watching. I'll see you in my next video. Jai Hind.